अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रूबी का जहां। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जा रहे हैं, संस्कृतियों का मेला लगा हुआ है जो कि है लखनऊ में और रिवर फ्रंट के पास में और चटोरी गली, नियर चटोरी गली। तो आप लोगों को अगर जाना है तो आज और कल 2 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है भारत सरकार की तरफ से। तो मैंने जगह जगह इसके बैनर, पोस्टर, एडवर्टाइज वगैरह था, तो मैंने कहा चलिए मैं भी घूम के आती हूँ और आप लोगों को भी घुमाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं पूरा तैयार हो गई हूँ, निकलने के लिए रेडी है हम लोग। तो मैं आपको मिलाती हूँ अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से जो कि मेरे साथ जाने के लिए सब तैयार है। ये मेरी छोटी बेटी, ये मेरी बहन है और ये रेड ड्रेस वाली मेरी बीच वाली बेटी है। हम सब घर के नीचे आके खड़े हुए हैं, अपनी कार का वेट कर रहे हैं। हमने ऑनलाइन ऊबर से कार मंगाई है, तो वो दिखा रहा था उसे 2-3 मिनट लगेंगे आने में। तो हमने सोचा चलो नीचे चल के खड़े होते हैं, तब तक वेट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारी कैब आ गई और हम लोग बैठ चुके हैं और बस निकलने ही वाले हैं। मैं वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये रहा पूरा रास्ता और फाइनली हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना था। यहाँ एक्चुअली बैकग्राउंड में वॉइस बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने नॉइज़ कम कर दिया और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये वहाँ का एंट्रेंस था जहाँ पर बड़े-बड़े पोस्टर्स और बोर्ड लगे हुए थे और मेनली अटल बिहारी वाजपेयी जी की फ़ोटो लगी हुई थी। फिर जैसे ही हम चल के अंदर आते हैं, यहाँ पे एक बहुत सी फ़ोटोजेनिक सा स्पॉट था जहाँ सब लोग फ़ोटो खींच रहे थे। और हम जैसे ही आगे जाते हैं तो हमने देखे यहाँ पे बहुत किस्म के जानवर भी थे, ऊँट थे, ये तो घोड़ा था। फिर अंदर आए तो देखा कि बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। मेनली वो लोग अपना-अपना कल्चर रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, जैसे ये पंजाबी कल्चर है और आगे जाएँगे तो आपको और भी कल्चर दिखाई देंगे, जैसे कि ये सिंधी कल्चर था। और ये एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं है ये क्या था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग स्टेट से वैराइटी शो की गई थी। हमें वहाँ कुछ ख़ास अच्छा नहीं दिखा, इसलिए हम आगे बढ़ते गए। और लेकिन ये एक स्टॉल थी जहाँ मेरा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाई दिया, क्योंकि ये घर के सजावट का सामान था और आप सबको पता है कि मुझे अपने घर को सजाने में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मैंने थोड़ी बहुत देर रुक के यहाँ पे स्टॉल पे देखा। फिर बगल से एक और ये दुकान लगी हुई थी जहाँ पे बैंगल्स, हैंडीक्राफ्ट का सामान था। तो मैंने सोचा आओ एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर क्या है। प्रिंट तो टी-शर्ट का मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने दिलचस्पी रखी बैंगल्स वगैरह में। यहाँ पे नेकलेस भी थे, बट इससे अच्छे मेरे ओपिनियन में आपको महोत्सव में मिल जाएँगे। सस्ते भी रहते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है, इसलिए मैंने वहाँ से आगे बढ़ना सही समझा। आगे जाके अलग-अलग स्टेट्स की कल्चर वो लोग रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, तो काफ़ी स्टॉल्स पे बहुत भीड़ थी और काफ़ी स्टॉल्स खाली भी थे। और जब तक हमें अपने काम का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमने आगे बढ़ना सही समझा। और ये कुछ स्टूडेंट्स थे जो एनसीसी के थे और वो बहुत देर तक वहाँ पे मार्च पास्ट कर रहे थे। फिर हमें ये स्टॉल मिली, यहाँ पर सर्दियों के सूट मिल रहे थे, वो गर्म सूट होते हैं ना कश्मीरी वाले, वही। लेकिन उनके प्राइस बहुत ही हाई थे। आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन जब मैं असफल हो गई तो मैंने वहाँ से चलना समझा। और यहाँ सूट्स अच्छे थे बट क्वालिटी वाइज़ जितने उनके पैसे बोल रही थी नहीं थे, इसलिए मैं आगे बढ़ गई। फिर ये होममेड बेकर थी और इनका खाना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, इनके केक, डोनट, चॉकलेट। ये जो अगला स्टॉल है ये हमारी नेबर ने लगाया था वहाँ पर फेयर में, ये हमारे घर के सामने ही रहती हैं। ये होम बेकर हैं जो घर पे ही स्वीट्स और बेकरी आइटम सारा खुद ही बनाती हैं। इनका हर एक सामान जो भी मेन्यू में इनके मिलेगा एकदम प्रीमियम क्वालिटी रहता है। इनका इंस्टाग्राम हैंडल मामा वॉरियर के नाम से है। आगे गई तो मैंने देखा कि एक लखनवी कढ़ाई वाले कुर्ते की स्टॉल लगी हुई थी। मैंने सोचा चल के देखा जाए कि क्या कुछ क्वालिटी वगैरह अच्छी है या नहीं। मैंने देखी, आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही कपड़े को छू के देख रही हूँ, बट कपड़े की क्वालिटी बहुत बड़ी हल्की थी और कलर भी बड़े लाइट लाइट। आप देख सकते हैं कोई डार्क, कोई ऐसे ब्राइट कलर था नहीं। और उनके पास साइज़ेस भी अवेलेबल नहीं थे, मतलब जो मुझे पसंद आ रहे थे तो वो कह दे रहे थे कि उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं है। तो मैंने काफ़ी देर सोचा कि क्या लूँ, बट मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया। तो मैंने सिर्फ वहाँ से एक ब्लैक पैंट ही ख़रीदा था, तो वो लड़के के हाथ में आपने अभी देखा होगा। फिर आगे आए तो ये थोड़ा बहुत क्राफ्टिंग का सामान था। मेरे घर में कोई क्राफ्टिंग करता नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं था कुछ भी यहाँ पर भी टाइम वेस्ट करके। इसलिए मैंने थोड़ी बहुत नज़र डाली, इधर-उधर सामान देखा और फिर मैं आगे बढ़ गई। मैं सच बताऊँ तो वहाँ पे कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ना तो क्वालिटी वाइज़, और ऊपर से उन्होंने फेयर पे लगा रखा था, तो उन्होंने जो जेन्युइन प्राइस थे उससे वो बढ़कर ही बता रहे थे। आप देख रहे होंगे कि मैं कपड़े छू-छू के देख रही हूँ। ज़ाहिर-सी बात है कि कपड़ों की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कि देखिए आगे स्टॉल पे आए, यहाँ पर भी मेनली साड़ीज़ थी, बट यहाँ पे कुछ गर्म सूट भी थे। मैंने प्राइस पूछे तो वो लगभग 2500 की रेंज में बता रहे थे। सिर्फ ठंडियों के कपड़े थे, इतने महंगे मुझे सही नहीं लगे। आप देख सकते हैं हम लोग चलते-चलते इतने एंड पे आ गए थे कि वहाँ झाड़ू लगा रहे थे।
यहाँ पर ये कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी के पोर्ट्रेट्स और फोटोज़ थे जो बच्चों ने और लोगों ने खुद बनाए हुए थे। ये सारे हैंड पेंटेड थे और ये सब इतने ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये किसने बनाए थे। फिर ये हम चलते हैं रिवर फ्रंट पे, क्योंकि ये जो फेयर था ये रिवर फ्रंट के पार्किंग स्लॉट पे ही लगा हुआ था। ये हम आ चुके हैं पार्क में और पार्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बहुत ग्रीनरी एकदम यहाँ पर बहुत अच्छी है। परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है ये। कि देखिए मैं शूट कर रही थी और शूट करते करते मेरी बीच वाली लड़की मेरे सामने आ जाती है, ये रही। और फिर ये मेरी छोटी लड़की रही। चलते चलते हम सभी लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे कि जैसे ही हमने देखी कि यहाँ पे धूप पड़ रही है, घास सूखी हुई है, तो हम सबसे पहले बैठ गए। ये मेरी छोटी बहन की लड़की है जो इतनी ज़्यादा शैतान है, रुकती ही नहीं है। उसको देखो मेरी बहन पकड़ने जा रही है किस तरह से। और फिर ये मेरी बेटी जो सिर्फ कैमरा देख के ही मुस्कुराती है। हमने सोचा ऐसे नाम का पिकनिक स्पॉट ही क्यों रहने दो, चलो हम भी छोटी सी पिकनिक सेलिब्रेट करते हैं। और हमने ये वहीं से ख़रीदा है जो हमारी नेबर का स्टॉल अभी मैंने आपसे बताया था, और हमने डब्बा खोल के खाना चालू कर दिया। ये हम हैं जो झाड़ियों के बीच में से आपको व्लॉगिंग करते हुए लेके जा रहे हैं। कसम से किसी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किसी जू का फील आ रहा है। तो बहुत ही देखिए सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा। हाय भाई मेरे बच्चों को तो बड़ा मज़ा आ गया था। उन्होंने खूब सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक करी थी वहाँ पर। उसके बाद पूरा पार्क एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए यहाँ पे। ये छोटा सा हट टाइप बना हुआ है रिवर के ऊपर, ताकि आप यहाँ के जो सनसेट है और व्यूज़ एंजॉय कर सके और बहुत अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक कर सके। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको सुकून शांति कितना अच्छा फ़ील होगा। आप भी आकर एक बार देखिए, बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ पे सनसेट के टाइम। अब जाने का टाइम हो रहा था तो हमने उठाया अपना बोरिया बिस्तर सारा सामान और हम चल दिए अब एग्ज़िट की ओर। मैं तो बड़े स्लो चल रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोशन पे लगा दिया है। और सीढ़ियाँ इतनी सारी है कि इंसान तो भाई चढ़ते चढ़ते थक ही जाए एकदम लास्ट व्यू जाते जाते, क्योंकि ये हमारी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस में से एक है। भाई मेरा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था क्योंकि इतनी ज़ोर से बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रही थी और पता नहीं स्टेज शोज़ भी हो रहे थे। तो हम तो वहाँ से जल्दी जल्दी निकले और हमें भूख भी लग रही थी। तो हमने कहा कि घर तो जाएंगे नहीं, एक काम करते हैं चलो चटोरी गली चलते हैं। तो ये हम वहाँ से बाहर निकले। इस टाइम तक फाउंटेन भी ऑन कर दिया तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको एंट्रेंस पर दिखाई थी। हम आ चुके हैं बाहर और फिर वहाँ पर तो कार बुलाने का कोई सेंस नहीं था क्योंकि हमें पास में ही जाना था, इसलिए हमने रिक्शा बुलाया और हम चल दिए 1090 चटोरी गली, जो कि फ़ेमस है वहाँ के फूड स्टॉल्स के लिए और एक मस्ट विज़िट जगह है। आप लखनऊ में रहते हैं तो ज़रूर आइए यहाँ पर। आपको बहुत सारी फ़ास्ट फूड की वैरायटीज़ यहाँ पर मिलेंगी और वो भी उनकी क्वालिटी और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। टेस्ट से तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हमारी तो भाई फेवरेट जगह है, हम तो जब भी गोमती नगर आते हैं ज़रूर आते हैं। और हम ये पहुंच चुके हैं चटोरी गली में। उसके साथ ही हमने देखा कि यहाँ पर ये स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पर कोरियन ड्रिंक बोबा भी मिल रही थी। भाई मेरे बच्चों को तो बड़ा ही इंटरेस्ट आ गया, लेकिन मैंने भी कहा भला बोबा भी कोई पीने की चीज़ है, साबूदाना ही पीना है तो भाई घर चलो मैं पानी में घोल के पिला दूँगी। हम आगे बढ़े, हमने देखा ये एक ज़ईफ़ से थे और ये तार से साइकिल और चीज़ें बना रहे थे। भाई मैं तो बड़ी इम्प्रेस हो गई, वो बड़ी मेहनत का काम कर रहे थे। और भाई ये देखो ये क्या है, भाई खाने की जगह में ये सब कब से लगने लगा। मैंने तो पहली बार यहाँ पे ज्वेलरी की दुकान देखी है और जहाँ ज्वेलरी दिखती है मेरे बच्चे तो वहाँ ज़रूर रुक जाते हैं। उनको इतना शौक़ है चीज़ें लेने का, घर पे जितनी भी हो उनको, लेकिन सब कम पड़ जाती है। फिर आगे देखा तो यहाँ पर कुछ माउथ फ्रेशनर्स और चॉकलेट्स वगैरह लगा रखी थी जो वो पर पीस और किलो के हिसाब से दे रहे थे, लेकिन बड़ी महंगी दे रहे थे। और यहाँ से हमारी तलाश शुरू होती है ना कि किसी सामान या इंसान के लिए, बल्कि एक फूड स्टॉल के लिए जिसका नाम है यूए बेस्ट मोमोज। हम तो सिर्फ बढ़ते जा रहे थे स्पीड से, वो स्टॉल की तलाश में थे क्योंकि वहाँ पर ना पूरी चौपाटी पूरी चटोरी गली का सबसे टेस्टी फूड आइटम्स वहीं पर मिलते हैं। हो सकता हो ये मेरा ओपिनियन हो, बट हो सकता है कि बहुत लोग एग्री भी करें मुझसे। तो हम तो देखते जा रहे थे, बस आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारा तो कहीं इंटरेस्ट जा ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि हम तो एक ही स्टॉल की तलाश में थे। और यही रहा फाइनली वो स्टॉल जो हम ढूंढ रहे थे, जिसका नाम है यूए बेस्ट मोमोज़। यहाँ का हर एक आइटम इतना टेस्टी रहता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ से हम लोग जब भी आते हैं, हम लोग जितना भी सामान खाने का जो भी ऑर्डर करते हैं, हम लोग सब एक साथ यहीं से ऑर्डर करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने मंगाए थे स्टीम मोमोज़, जो ये देते हैं अपने सिग्नेचर सूप के साथ। भाई ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये देखिए सब अपना अपना लेके बिजी हैं बिल्कुल। और ये सूप हाँ मज़ा ही आ जाती है ये सूप पी के तो बिल्कुल।
सब बड़ी मज़े से अपना खाने में जुटे हुए थे, किसी को किसी की चिंता ही नहीं थी। और फिर ये देखिए कि मेरी बहन है जो ये ऑर्डर लेने के लिए गई है, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि वो दे ही नहीं पाते हैं। आप ऑर्डर देंगी और क्या पता वो आपका ऑर्डर भूल भी जाएँ, इतना टाइम लग रहा था। तो उसने बोला रुको मैं पूछ के आती हूँ, और वो गई और वो सीधे सीधे लेकर ही आ गई। तो ये हमने मंगाया था चिली पटैटो हाफ़ प्लेट। यहाँ का खाना होता बहुत ही अच्छा है, बट प्राइस कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होता। और ये देखिए कैसे बच्चों से तो बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा था, जैसे ही रखा बच्चे टूट पड़े। और देखो कितना गर्म था, केक जल भी गए, बट तभी मान नहीं रहे थे खाने के लिए। फिर ये अगली डिश है हमारी वाइट सॉस पास्ता। ये इतना ही टेस्टी होता है, मतलब मैं तो यही खाने के लिए आती हूँ हमेशा यहाँ पे। फिर ये आ गए यहाँ पर हमारे कुरकुरा मोमो, जो पूरा तरह से कोटिंग में लपेट करके डीप फ्राई किए जाते हैं। इतने क्रंची होते हैं, खाकर एकदम मज़ा ही आ जाती है। फिर हमारी अगली डिश रही ये, इसे कहते हैं स्प्रिंग रोल। और ये हमने नॉर्मली मंगाए थे बेसिक वाले, क्योंकि हमें ऐसे ही पसंद है, क्योंकि अगर ज़्यादा क्रंचीनेस आ जाती है तो इसका ओरिजिनल टेस्ट चला जाता है। सब कुछ खाने के पीने के बाद भाई, सॉरी खाने के बाद, क्योंकि अभी तक तो हमने खाया ही था। अब बारी आती है कुछ पीने की। यहाँ से एक्चुअली हमने ऑर्डर करना चाहा था ब्लू लगून, बट उसने बोला था कि वो हमारे पास स्प्राइट नहीं है, इसलिए वो नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद मेरी दोनों बेटियों ने अपने अपने हिसाब से एक एक ड्रिंक मंगा ली। एक तो ऑरेंज वाली थी और वो ब्लू वाली का नाम मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि उसने खुद ही ऑर्डर की थी। अब टेस्ट चेक करते हैं कि ये कैसा था। मैं आपको बता दूं इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लाइक 50 रुपीज़ के वो मिले थे, बट टेस्ट के हिसाब से वो एकदम बेकार थे। तो ये हम जा रहे हैं अब घर की तरफ, हमने कार बुलाई है और हमारी कार आती ही होगी। और ये रही हमारी कार। तो अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।